आप पूछ रहे हैं कि भाई असली त्योहारों का मकसद क्या है? देखिए, त्योहारों का मतलब है कि जीवन में रंग भरिए। पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट मत रहने दीजिए। आपके चहल-पहल होनी चाहिए। सारा जीवन खुशनुमा होना चाहिए, खुशहाली होनी चाहिए। अब जितने भी हमारे त्योहार हैं, जितनी भी पर्व हैं, वो सबके साथ कोई ना कोई देवी-देवताओं की कोई ना कोई कथा जुड़ी हुई है, कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है। और उस कहानी, उस कथा का मतलब क्या होता है कि ऐसे-ऐसे पूजा करनी है, ऐसे-ऐसे भजन करना है, कीर्तन करना है। सबसे पहला उद्देश्य है कि परमात्मा से जुड़े रहिए। दूसरी बात, जितनी भी हम 365 दिन में कथा, कहानियाँ, पर्व, त्योहार मनाते हैं, सब में हस्बैंड वाइफ का, बहन भाई का, माँ पुत्र का, परिवार का, कोई ना कोई, जैसे एक दिन आ जाता है कि दामाद की पूजा करनी है। सारे रिश्तों के साथ इन त्योहारों को जोड़ा गया है। यानी बिखरते और बिछुड़ते समाज को इकट्ठा करने के लिए ये त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहारों को ऐसे मनाइए कि अगर कहीं पर कोई रिश्ते टूट रहे हो तो उनको जल्दी जल्दी संभालने की कोशिश कीजिए। ये विचार मत कीजिए कि खाली मेरी ड्यूटी बनती है। अगर आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे ना, याद रखिए दूसरी तरफ से भी धीरे धीरे कदम आपकी तरफ दिखाई देने शुरू कर देंगे। तीसरी बात, आप ध्यान रखिए कि चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। आज त्योहार तो मनाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें इतना ज्यादा पैसा, अनर्गल खर्चे, आडंबरबाजी, शोर शराबा इतना कर दिया गया कि त्योहार का जो मूल उद्देश्य है वो समाप्त हो गया। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, सादगी से मनाइए। जितना आपके पास प्राप्त धन है खर्च कीजिए, लेकिन दिखावे और आडंबरबाजी और फालतू के गिफ्टों के चक्करों में मत पड़िए। अब चौथी बात क्या है? चौथी बात क्या है कि ऊंच नीच, जात पात का भेदभाव समाप्त कीजिए। होता क्या है, एक त्योहार आता है, धीवर की पूजा करनी है, दूसरा आता है मालन की पूजा करनी है, तीसरा हमारा पर्व जुड़ा हुआ है कि धोबन की पूजा करनी है। इस प्रकार से ये कहा गया है कि अपने समाज में समरसता लाइए, ऊंच नीच का, जात पात का भेदभाव समाप्त कीजिए। जब तक आप धीवर की, जब तक आप धोबन की, जब तक आप मालन की पूजा नहीं करेंगे, ये आपका पर्व, ये आपकी पूजा, ये आपका व्रत, ये आपका उपवास पूरा नहीं होगा। इस चीजों पर ध्यान दीजिए। और फिर एक बात और, जरूरतमंदों की सेवा कीजिए। अब ये जो गिफ्ट चले हैं ना, एक दूसरे बहन भाई शक्ल देख के कहा जाता है, मत्था देख के टिक्का लगाया जाता है। नहीं, ये स्टार्टिंग इसकी जो हुई थी ना, वो जरूरतमंदों को कुछ ना कुछ हम गिफ्ट देते थे, उसको कुछ उपहार देते थे, उसके भोजन की व्यवस्था करते थे। लेकिन आज क्या हो रहा? आज सिर्फ आपस में कहां से गिफ्ट आया और कहां पर मैंने देना है, इन चीजों से बचिए। अब ये त्योहार आ रहे हैं, इसमें सफाई का विशेष महत्व रखिए। सबसे पहली बात, घर की गंदगी को बाहर कीजिए। विषय विकार, कोई पीछे ईर्ष्या द्वेष का झगड़ा हुआ था, अहंकार का झगड़ा हुआ था, प्रॉपर्टी का झगड़ा हुआ था, कोई नाराजगी थी, इन सारी मैल को बाहर निकालिए। अगर ये जो मैल अंदर है ना, तो अहंकार की बदबू आती रहेगी, क्रोध की बदबू आती रहेगी, लोभ की बदबू आती रहेगी। जैसे घर साफ करते हो ना, कम से कम साल में एक बार चलो सारे जाले उतारे हमारी बुद्धि पर। जो जाले पड़ गए हैं ना, जो दूरियां बन गई है ना, उसको हटाइए। आओ बुहारी लगाएं, इस मन को साफ करें, हृदय को साफ करें, थोड़ा थोड़ा हल्का होने की कोशिश करें। अगर कहीं पर मन उठाव है ना, एक बार साथ बैठकर तो देखें ना, मैं शर्तिया आपसे कहता हूँ सारे कलेश खत्म हो जाएंगे। और आखिरी बात आपसे कह रहा हूँ, आज के समाज में दिल करता भी है ना, किसी जरूरतमंद को कुछ देने की इच्छा कर रही है, तो जरूरतमंद नजर नहीं आते हैं। तो फिर क्या किया जाए? आप सड़क पर जाएंगे ना, कुछ बड़े बुजुर्ग लोग, कई बड़े निर्धन लोग सड़क पर पटरी लगा के, थोड़ी सी रुई लगा कर बैठे, थोड़ी सी कोई मोमबत्ती लगा कर बैठे, कोई दिए लगा कर बैठे, कुछ थोड़ी सी फोटोएं लेकर बैठे। आप उनके साथ तोल मोल मत कीजिए। बड़े बड़े शोरूम पर जाते हो, वहां पर तो तोल मोल करते नहीं है, वहां पर आपकी प्रेस्टीज इशू होती है। और गरीब आदमी के साथ ये फोटो कितने की है? 40 रुपए की, 30 रुपए की देंगे, 10 रुपए से तो आपका मकान बन जाएगा। उनके साथ तोल मोल बिल्कुल भी मत कीजिए। और उनसे घर की जरूरत ना भी हो ना, आप कहते हो जरूरत नहीं है तब भी स्वामी जी खरीद लें, आप विचार तो करो ना। आप अपने घर पर जाओ, आपने दिखावे के लिए, पखंडबाजी के लिए आपके घर पर ना जाने कितना सामान आज भी पड़ा हुआ है जिसकी कोई जरूरत नहीं है।
आपके घर पड़ा हुआ है ना। तो ठीक ऐसे जरूरत हो ना हो, आप 100, 200, 500 अपनी पॉकेट के अनुसार ना कुछ उनसे खरीद लीजिए। आपकी घर की शान नहीं बनेगी, लेकिन आप किसी के चेहरे की मुस्कान जरूर बन जाएंगे। अतः त्योहार का मकसद परमात्मा का भजन, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त, घर की और अंत्यकरण की सफाई, और कुछ ना कुछ जरूरतमंद लोगों से खरीदारी कीजिए। देखना निश्चित है इस बार त्योहार का आप अलग प्रकार से आनंद प्राप्त करेंगे। ओम